तुला राशियों के जात को जय माता दी। आपके लिए मेरे पास बहुत खुशखबरियां हैं। 29 तारीख को रात को 10 बजे आपके छठे भाव में 6 ग्रह एकत्रित होने वाले हैं। ये क्या प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ हमें उपाय करना चाहिए, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत से योग यहाँ पर बन रहे हैं, उन योगों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो 6 ग्रह आपके छठे भाव में है, ये अर्थ त्रिकोण का भाव है। और अर्थ त्रिकोण का भाव है मतलब आपकी पैसा कमाने की बहुत तीव्रता होगी और आप इसमें सफल भी होंगे। परंतु अब हम कुछ योगों की बात कर लेते हैं। यहाँ जो राहु और शनि महाराज एकत्रित हुए हैं, इसे पिशाच योग कहा जाता है और इसके बारे में कोई अच्छे फल कथन नहीं करता है और ये अच्छा योग है भी नहीं। परंतु आपके लिए ये बुरा नहीं है, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही छठे भाव में शत्रु नाशी होते हैं। आपके शत्रु नहीं बचेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप तलवार लेके निकल जाए और शत्रुओं का संहार कर दें। नहीं, शत्रु सरेंडर हो जाएंगे आपके पास। परंतु पिशाच योग तो फिर भी बना है, तो थोड़ी सी समस्या तो करेगा। परंतु इस पिशाच योग से लड़ने के लिए एक और विशेष योग बना हुआ है। ये हैं शुक्र और बुध, दोनों बकरी हैं और दोनों जब एक घर में साथ बैठते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है। और ये महालक्ष्मी योग बड़ा पवित्र और शुभ योग है, लक्ष्मी प्रदाता योग है। तो पिशाच योग को तो ये ही न्यूट्रल करके रख देगा। फिर यहाँ पे सूर्य सोम दोनों राहु के साथ है, चंद्रमा और सूर्य। तो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। परंतु चंद्रमा एक ही दिन बाद निकल के आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। 13 तारीख को सूर्य महाराज यहाँ से चले जाएंगे। तो ज़्यादा समस्या इस बात की भी नहीं है। इसके साथ हमें बात करनी चाहिए गुरु महाराज की, जो अष्टम भाव में बैठे हैं। ये आपको थोड़ा सा पलायनवादी प्रवृत्ति देंगे, मतलब मोक्ष के बारे में सोचने की बात करवाएंगे। परंतु ये गुरु महाराज 15 तारीख को आपके भाग्य भाव में आके आपको अपने फील्ड में सबसे पावरफुल बना देंगे। फिर मंगल आपके भाग्य में बैठे हैं। 2 अप्रैल को ये चले जाएंगे आपके कर्म भाव में। आपके पास बहुत ऊर्जा हो जाएगी। केतु आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा धार्मिकता देते हैं। बड़े धार्मिक ग्रह होते हैं केतु। इनका सिर होता नहीं है, केवल शरीर होता है और इन्हें ध्वजा भी माना जाता है। तो ये भी यहाँ पे 12वें भाव में अच्छे हैं, अध्यात्म की समझ देते हैं, धार्मिक यात्राएं करवाते हैं और धार्मिक विदेश यात्राएं भी करवाते हैं। तो सबसे पहली बात कि इन षडग्रही योग और पूरे ग्रहों की गोचर व्यवस्था के आधार पर सबसे पहली और खुशखबरी की बात यह है कि आप हर प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। व्यवसाय में प्रगति होगी, कैरियर में लाभ मिलेगा। आपके पास प्रगति करने के भरपूर नए अवसर आएंगे और उनका आप फायदा भी उठाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में दिनों दिन उत्तरोत्तर सुधार होता जाएगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पर आपको योगा का सहारा जरूर लेना चाहिए। जो अविवाहित हैं उनका विवाह हो सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर होंगे। परंतु आप थोड़ा सा अधिकार ज्यादा प्रदर्शित करने लगेंगे तो थोड़ी सी समस्या है, इससे बचिए। आपको इस षडग्रही योग और ग्रह गोचरी व्यवस्था से पूरा फायदा लेने के लिए शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और काले तिलों का दान जरूरतमंद को करें। ओम नमः शिवाय मंत्र आपके लिए महामंत्र है। इसका आप जप करते रहे और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं।
कपूर और गूगल मिलाकर अपने घर में धूनी दें। एक कंडे को थोड़ा सा जला लें, उसमें गूगल और कपूर डाल के बहुत धुआं निकलेगा, उससे पूरे घर में वो धुआं फैलाए और खुद भी उसकी सीने में कम से कम धूनी जरूर ले लें। और उत्तर दिशा में एक क्रिस्टल बॉल रख दें। तो दोस्तों, ग्रह गोचरी व्यवस्था से जो सोना मिल रहा है ना, उसमें सुहागा और मिल जाएगा, यानी कि सोने में सुहागा होगा। तो बहुत अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जय माता दी।